Hello everyone, I heartily welcome to all of you in our second lecture of solution of HC Verma. चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सैप कॉपर कॉइल हैज एज ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। देखो ये आपको जो लूप दिया है स्क्वायर, इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका लेंथ नोट कर सकते हैं। लेंथ इज गिवन, दिस इज 50 सेंटीमीटर एंड 50 टू 10⁻² मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ टन्स कंटेन 50 टन्स, नंबर ऑफ टन is also given, this is 50 tons. It is placed perpendicular to 1 Tesla magnetic field. कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया है? This is given 1 Tesla. देखो मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो आप बाहर की ओर है। ठीक है, चलिए फिर आगे दिया हुआ, इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 0.25 सेकंड। देखो कितने टाइम में इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जाता है? 0.25 सेकंड। तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एंड restored in its original place in the next 0.25 second. Find magnitude of the average EMF induced in the loop during its removal, its restoration and see its motion. चलो तीनों केस में हमें फाइंड करना है इंड्यूस EMF। चलिए तो बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट आप देख सकते हो कि फर्स्ट लूप है, दिस इज विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? देखो इनिशियल फ्लक्स अगर आप लिखोगे तो दिस इज BA cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लूप का एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज द 0 डिग्री। सो वी कैन नोट इनिशियल फ्लक्स लिंक विद दिस लूप, इट इज BA cos 0। तो हम इससे नोट कर सकते हैं दिस इज द BA। चलो फाइनल फ्लक्स क्या होगा? फाइनल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं? बाहर। इट्स रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, सो फाइनल फ्लक्स लिंक विद दिस लूप इट इज 0। चलिए अब हम यहां पे जो हमारा फेराडेस लॉ है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ आपने क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चलिए फिर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, तो हम आगे एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। चलिए यहां पे हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। चलिए अब इनिशियल फ्लक्स दिया हुआ है BA और फाइनल फ्लक्स इज 0, तो ये आपका हो जाएगा NBA बाई डेल्टा टी। चलिए अब ये लूप जो है इसका एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ दिस लूप कितना होगा? L स्क्वायर और 50 इंटू 10⁻² दिया है लेंथ, तो आप इसको लिख सकते हो 2500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और वो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻²मीटर। चलिए एरिया है, सब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न इज गिवन, दिस इज द 50 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 1 टेस्ला। एरिया 25 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 1/4, डिवाइड बाई 1/4 डेल्टा टी हमें दिया हुआ है टाइम। चलिए तो यहां से 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। तो हम इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं 200 इंटू 25 इंटू 10⁻²।
ठीक है, चलो 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50, और ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा इंड्यूस ईएमएफ 50 वोल्ट। कितना मिलेगा? दिस इज द 50 वोल्ट। ये हमें मिला आंसर पार्ट ए का। अब पार्ट बी में बोला इट्स रिस्टोरेशन, तो हम इसको पहले अंदर था लूप, इसको बाहर लेके गए, अब इसको वापिस विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड लाना है, और सेम टाइमिंग भी कितना लग रहा है? 0.25 सेकंड ही दिया है। तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ आप ऐसे ही फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो यू विल गेट दिस इज 50 वोल्ट। ये भी आपको कितना मिलेगा? 50 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, जब बाहर था, अब आपको इसको अंदर सेम इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पे लेके आना है, तो इनिशियल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स आपको फाइंड करना है, पुट ऑल वैल्यूज एंड यू विल गेट आंसर 50 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट सी में देखते हैं। सी में क्या बोला? इट्स मोशन। मोशन मींस कि पहले अंदर था विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड लूप, अब बाहर लेके गए, और वापिस आप इस जो लूप है इसको कहां लेके आते हो? विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यूरिंग होल मोशन कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? तो ये पहले जब अंदर था तो इनिशियल फ्लक्स था बी ए, जब घूम के वापिस अंदर आएगा फाइनल फ्लक्स वापिस जीरो बी ए होगा, फाइनल फ्लक्स भी क्या होगा? बी ए। तो आप इंड्यूस और इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? बोथ आर द सेम ड्यूरिंग द मोशन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो सी पार्ट का जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। चलिए, तो ये है तीनों के आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया हुआ है, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज 25 ओम। ठीक है, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया उसी का ही डेटा हमें यहां पे यूज करना है। आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 50 ओम। कितना दिया है? यही लूप दिया था, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है? 50 ओम। एज्यूम दैट द कॉइल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स रिमूवल एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग रिमूवल एंड रिस्टोरेशन, तो ये दोनों के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप इन द कॉइल ड्यूरिंग इट्स रिमूवल, इट्स रिस्टोरेशन एंड थर्ड इट्स मोशन। चलो, तो हीट एनर्जी फाइंड करनी है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। जो हीट एनर्जी है इसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो आपके पास करंट होना चाहिए। चलो, तो इंड्यूस ईएमएफ ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, दिस इज 50 वोल्ट। कितना था? 50 वोल्ट। हाँ, और सॉरी, रेजिस्टेंस कितना दिया है? दिस इज गिवन 25 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है? दिस इज गिवन 25 ओम। चलो, इंड्यूस ईएमएफ 50 वोल्ट है, तो आप करंट फाइंड कर सकते हो। करंट इन अ लूप according to Ohm's law, I is equal to epsilon by R, then 50 by 25, this become 2 एम्पियर करंट। कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर करंट सर्किट में से फ्लो होगा। चलो, तो फर्स्ट का आंसर, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ फर्स्ट केस, तो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई 2 का स्क्वायर इंटू 25, और टाइम भी आपको याद है वहां पे डेल्टा टी कितना दिया था? 0.25 सेकंड। कितना दिया था? 0.25 सेकंड। तो आप इसको 1/4 लिख सकते हो। चलो, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो आपको आंसर मिलेगा 25 जूल फर्स्ट का। चलिए सेकंड पार्ट का, व्हेन लूप इज री कम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो H2, वहां पे भी ईएमएफ जो था वो 50 वोल्ट ही था, तो करंट भी कितना होगा? 2 एम्पियर ही वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो आई स्क्वायर आर टी सेम फॉर्मूला यूज करो, 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस सेम 25, और टाइमिंग भी 1/4, तो यहां पे आपको मिलेगा 25 जूल। कितना आंसर आएगा? 25 जूल। अब सी पार्ट में देखो, तो सी पार्ट में आपको बोला इट्स मोशन। हाँ, वहां पे सी पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ जो था, एवरेज ईएमएफ, वो था 0। ठीक है,
तो यहां पे हीट एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, तो वो कभी थोड़ी जीरो हो सकती है। आप इसको बाहर लेके गए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बना, करंट भी बना, तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब आप बाहर लेके गए। और फिर वापिस जब अंदर लेके आते हो तो भी वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लूप के साथ लिंक होता है, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी बनता है और करंट भी बनता है। तो हीट एनर्जी दोनों बाहर गया अंदर गया, ठीक है, ड्यूरिंग द होल मोशन। तो फर्स्ट में हमने देखा कि भाई हीट एनर्जी H1 प्रोड्यूस हुई, सेकंड में H2, तो दोनों का सम करो, टोटल होगा 50 जूल। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो, तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी क्या दी हुई है। देखो, अगली कहानी में आपको दिया हुआ बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। चलो, इसमें आपको दिया है कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है? कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, जो डाटा दिया हुआ इसको हम नोट करते जाते हैं। फर्स्ट, एरिया इज गिवन, दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड आगे दिया इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज साइन्यूसॉइडियली विथ टाइम एज b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, साइन का ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने। तो साइन का जो फंक्शन है जैसे वो वेरी करता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, और वो आपको दिया हुआ है बी नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी, और बी नॉट की जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, दिस इज 0.2 टेस्ला। ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 300 per second. The normal to the coil makes an angle of 60 डिग्री। कितना एंगल? 60 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कोयल के साथ एंगल। फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल। चलो, फर्स्ट हमें फाइंड करना है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन अ कोयल, ठीक है। तो देखो, यहां पे जस्ट सपोज कि ये कोयल है, ये कोयल का एरिया वेक्टर, ये कोयल का क्या होता है, एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कितने एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 60 डिग्री पे, एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे है। दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब आपको जो ये कॉइल, ये जो लूप है, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें फाइंड करना है कि भाई मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा कोइल में। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आप इसको बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी, यहां पे एवरेज नहीं, कौन सा ईएमएफ निकालना है हमें, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो देखो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के लिए आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। चलिए, अब यहां पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, हाँ, बट B इंटू ए, तो एरिया जो है वो तो कांस्टेंट है, dB बाई डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया है cos 60, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए cos थीटा, और थीटा है वो 60 दिया है। चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ए cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 2b इस साइड आ जाएगा, d बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है बी नॉट साइन ओमेगा टी। चलो, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप सभी को पता ही होगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। साइन डिफरेंशिएशन में याद रखना कि साइन थीटा का कोस थीटा होता है, कोस का होता है माइनस साइन। साइन का क्या होता है, कोस, और कोस का होता है माइनस साइन, और इससे उल्टा होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। साइन का माइनस कोस और कोस का साइन होता है, ऐसे याद रखो। आप कोई भी एक चीज याद रखोगे आपको याद रह जाएगा। और डिफरेंशिएशन में ऑलवेज
जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं और इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होगा उसको डिवाइड में लिखा जाता है। तो बी नॉट ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, ये इतना इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया सर, इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पूछा है मैक्सिमम ईएमएफ। तो मैक्सिमम ईएमएफ कब होता है, मैक्सिमम ईएमएफ कब होता है, देखो तो मैक्सिमम ईएमएफ तब होता है व्हेन cos omega t is become 1, then EMF will become maximum, EMF क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। चलिए तो यहां पे E max जो है वो क्या हो जाएगा, E max की वैल्यू हो जाएगी 1/2 B नॉट A ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन अ लूप। चलो नाउ पुट ऑल वैल्यूज, 1/2 बी नॉट की वैल्यूज दी हुई है हमें, दिस इज 0.2, तो इसको हम लिख देते हैं 2/10। एरिया इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 300, ओमेगा कितना दिया है 300। चलिए अब यहां से जो कैंसल हो रहा है इसको कैंसल कर दो, 2 2 कैंसल, यहां से 0 0 कैंसल, और ई मैक्स की जो वैल्यूज आएगी वो आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻², ये देखो -4 और एक 0 यहां पे तो वो भी कैंसल, तो -3 वोल्ट, दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, या तो आप इसको बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, दिस इज द आंसर। चलिए अभी यहां पे न्यूमेरिकल्स हमारा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आगे के पार्ट में हमें बोला हुआ है, देखो ये ए पार्ट, द ईएमएफ इंड्यूस टी इज इक्वल टू पाई बाई 900 सेकंड पे कितना होगा और पाई बाई 600 सेकंड पे कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखो, 1/2 बी नॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेट्स सी ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। चले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको, बी पार्ट का आंसर देखो, बी में क्या करना है, बी में क्या करना है हमें कि जो इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 900 सेकंड, ठीक है, ये टाइम पे हमें फाइंड करना है। चलिए तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, बी नॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसी में सारी वैल्यूज पुट करो, 1/2 बी नॉट ए ओमेगा तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, अगर आपको याद हो तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, बी 1/2 बी नॉट ए ओमेगा कितना फाइंड किया, 15 इंटू 10⁻³ कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा का वैल्यूज दिया है 300 और ये जो टी है इसकी वैल्यू है पाई बाई 900, तो 0 0 कैंसल, 3 3 कैंसल, तो पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यूज होती है 1/2, कितना होता है 1/2, देन यू विल गेट 7.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकंड केस, ठीक है। चलिए अब सी पार्ट का फाइंड करते हैं, तो सी पार्ट में आपको दिया है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 600 सेकंड पे क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 बी नॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलो ये तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, 15 इंटू 10⁻³ है। अब कॉस ओमेगा की वैल्यू 300 इंटू पाई बाई 600, तो यहां पे 0 0 कैंसल,
3 कैंसल तो पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहां पे थर्ड केस में आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा 0, कितना आएगा 0। तो यहां पे हमने 8 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या दिया हुआ है, फिगर शो अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप प्लेस्ड पैरेलल टू पोल फेस ऑफ रिंग मैग्नेट। देखो ये जो है वो रिंग मैग्नेट है और इसका ये पोल फेस, दोनों का जो पोल फेस है, ठीक है, यहां पे सेम ये स्क्वायर लूप के सामने है। फेसिस, द पोल फेसिस हैव एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखो यहां पे हम जो डेटा दिया है इसको नोट करते जाते हैं। फर्स्ट एरिया दिया है और पोल फेस, दिस इज द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, so this become 10 raised to minus 4 meter square each, and the field between the pole is 0.10 न्यूटन। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों पोल के फेस के बीच वो है 0.10 टेस्ला। द वायर मेकिंग द लूप्स आर ऑल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड इन 1 सेकंड। मैग्नेट को कितने टाइम में, 1 सेकंड में रिमूव किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। चलो तो यहां पे हमें एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ये जो मैग्नेट आपको दिख रहा है वो एक स्क्वायर लूप है, इसके बीच में ऐसे ये सर्कुलर मैग्नेट जो है उसको रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको हम सडनली से खींच के मैग्नेट को यहां से ले जाएंगे, ठीक है। क्या बोला हुआ है, द वायर मेकिंग द लूप्स आर ऑल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कितने टाइम में, रिमूव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम, इफ द मैग्नेट इज रिमूव इन 1 सेकंड, मैग्नेट को 1 सेकंड में रिमूव करते हैं, देन व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। चलिए तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। चलो आप सभी जानते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहां पे देखो जो इनिशियल फ्लक्स होगा, लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये आपको मिलेगा बी ए कॉस 0 होगा, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज बी ए। और जब मैग्नेट को यहां से रिमूव कर देते हैं तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0। चलिए इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा फाई आई बाई डेल्टा टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, इनिशियल फ्लक्स दिस इज बी ए, बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। चलिए बी हमें दिया है 0.1 टेस्ला, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/10। एरिया दिस इज 10 रेज टू माइनस 4, एरिया कितना है 10 रेज टू माइनस 4, और टाइम जो दिया है 1 सेकंड, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 5 वोल्ट। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 वोल्ट लिख सकते हैं। और इसको और हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10 माइक्रो वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्कुलर लूप। तो इतना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है कहानी में, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप हैविंग एज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री अबाउट डायगोनल एट 0.20 सेकंड। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन which is perpendicular to loop its initial position. If the average induced EMF during the rotation is 20 millivolt, find the magnitude of the magnetic field. देखो यहां पे आपको लूप दिया है, ये जो लूप है ऐसा मान लो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बाहर है, और ये जो लूप है वो ऐसे था, ठीक है। ये लूप कैसे है, इस तरह से। अब इसको आपको डायगोनली कैसे घुमाना है, 180 डिग्री पे ऐसे घुमा देना है। पहले ऐसे था तो एरिया वेक्टर देखो ऐसे है सामने की ओर, ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर है। अब आप इसको कैसे रोटेट करोगे? 180 डिग्री पे, देखो इस तरह से, तो एरिया वेक्टर इस तरह से आ गया। तो जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो आपको दिया हुआ है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होता है वो 20 मिली वोल्ट है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया हुआ है वो कितना होगा? क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने कितना अप्लाई किया वो फाइंड करना है। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम। देखो, फर्स्ट जो डेटा दिया हुआ इसको नोट करो। तो डेटा में हमें दिया है लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 10 रेस टू 2 इंटू 10 रेस टू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर, ये लेंथ है। चलो, थीटा थीटा 1 0 डिग्री ले लेते हैं और थीटा 2 जो है वो 180 डिग्री, ठीक है। और एरिया ऑफ दिस लूप भी आप फाइंड कर सकते हो, दिस इज ए इंटू एल स्क्वायर, then you will get 4 into 10 raised to minus 4 meter. This is the area of this loop. And the induced EMF is given, this is the 20 into 10 raised to minus 3 volt, 20 millivolt है। चलिए, अब फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स होना चाहिए। तो फाइनल फ्लक्स आप लिख सकते हो बी ए कॉस 0, और इसका कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है। चलो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? दिस इज बी ए कॉस 0, और फाइनल फ्लक्स आप फाइंड कर लो, दिस इज बी ए कॉस 180, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस बी ए, ठीक है। चलो, ये हमने इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स जो लूप के साथ लिंक हो रहा है, क्योंकि पहले दोनों सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, और फिर आप 180 डिग्री पे घुमा दोगे तो एरिया वेक्टर इनसाइड द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो आपको जो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस लूप वो कितना हो जाएगा? दिस बिकम बी ए। चलो, अब इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलिए, फिर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे आप जब वैल्यूज पुट करोगे, फाइनल फ्लक्स है माइनस बी ए, इनिशियल है बी ए, देन यू विल गेट दिस बिकम 2BA बाई डेल्टा टी, 2BA बाई डेल्टा टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज। इंड्यूस ईएमएफ आपको दिया है, दिस इज द 20 10 रेस टू माइनस 2, 20 मिली वोल्ट है, हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया है। चलिए, फिर 2 मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, एरिया इज गिवन, दिस इज द 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, और टाइम जो है वो हमें दिया है 0.2 सेकंड, तो इसे हम नोट कर सकते हैं 0.2, तो 2/10 होगा, तो 10 को हमने ऊपर लिख दिया। तो ये 2 कैंसल, फिर यहां से A2 भी कैंसल हो जाएगा। चलो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या लिख सकते हो? देखो, 10 रेस टू माइनस 2 बचा इधर, और यहां पे देखो ये 2 और इनटू ये 10 रेस टू माइनस 4 है, यहां पे 1 पावर है, तो ये बच जाएगा 10 रेस टू माइनस 3। चलो, ये 10 रेस टू माइनस 3 ऊपर जाएगा तो वहां पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आपका आएगा 5 टेस्ला। क्या आंसर आएगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 5 टेस्ला आएगा। कितना आएगा? 5 टेस्ला। चलिए, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको दिया है, इसमें दिया है कंडक्टिंग लूप ऑफ फेस एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये लूप दिया है। अब यहां पे ये जो लूप है इसको किस तरह से रखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि बाहर की ओर हो, मैग्नेटिक फील्ड कहां हो? बाहर की ओर, ठीक है। लूप के जो लूप कैसे पुट किया है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर,
देखो, a conducting loop of face area A and resistance R is placed perpendicular to magnetic field B. The loop is withdrawn completely from the field. Find the charge which flow through any cross section of the wire in this process. Note that it is independent of the shape of the loop as well as the way it is withdrawn. ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और आप इसको क्या करोगे, खींच के बाहर निकाल दो तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, फिर हमने पढ़ा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट भी वहां पे इंड्यूस होता है, तो वहां पे मस्ट भी चार्ज भी इंड्यूस होता है, तो चार्ज फाइंड करना है। यहां पे क्या फाइंड करना है, चार्ज। चलो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल से और इजी भी है, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी देखो, ये जो लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लूप का एरिया वेक्टर भी बाहर, तो दोनों के बीच का जो इनिशियल एंगल होगा वो कितना होगा, θ10 है, ठीक है। तो आप इनिशियल फ्लक्स फाइंड कर सकते हो कि भाई इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, दिस इज बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो यू कैन नॉट बी ए। चलो, फाइनल फ्लक्स, जब लूप बाहर चला गया मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक नहीं हो रही, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फ्लक्स जो है लूप के साथ लिंक हो रहा है, विच इज बिकम जीरो, तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ के लिए आपने पढ़ा है फेराडेस लॉ, तो फेराडेस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। देन यू कैन नॉट फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो फाइनल फ्लक्स जीरो है, माइनस माइनस प्लस, देन यू विल गेट बी ए बाई डेल्टा टी। तो ये हमें मिला इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज द बी ए बाई डेल्टा टी। नाउ यू नो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं आई आर, क्या लिख सकते हैं, आई आर, एंड आई इज व्हाट, दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू बी ए बाई डेल्टा टी। तो आप डेल्टा टी को कैंसल करके लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बी ए बाई आर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो ये वही है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। अगली कहानी दी हुई है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर 100 टन्स पर सेंटीमीटर कैरीज करंट 5 एम्पियर। देखो एक सोलेनॉइड दिया है, देखो क्या दिया है, सोलेनॉइड, और पहले हम सोलेनॉइड का ही डेटा नोट करते हैं। तो सोलेनॉइड जो है इसकी रेडियस हमें R1, दिस इज गिवन 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻² मीटर। चलिए, फिर इसके बाद नंबर ऑफ टन्स दिया है, दिस इज 100 पर सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁴ पर मीटर। चलिए, फिर इसके बाद दिया है कि जो सोलेनॉइड है इसमें से जो करंट पास हो रहा है, मान लो कि इस तरह से हम इसकी सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर करंट है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर है, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो हो रहा है। एंड अब सोलेनॉइड के बाद एक लूप की बात की है, अ कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो एक कॉइल है, इसको यहां पे बीच में ऐसे कॉइल, एक कॉइल दी हुई है, इसके बीच में एक कॉइल रखा हुआ है इस तरह से। अब ये कॉइल की बात करते हैं, तो ये कॉइल का आपको दिया है कि भाई रेडियस जो है R2, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो आप इसे नोट कर सकते हो 10⁻² मीटर। देन और भी आके कुछ बोला हुआ है कि भाई नंबर ऑफ टन्स कितने हैं कॉइल के अंदर, दिस इज गिवन 100 टन्स, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस, ये जो लूप दिया है इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, दिस इज द 20 ओम। कितना रेजिस्टेंस दिया है, दिस इज द 20 ओम। इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड कोएक्सियली। देखो कोएक्सियली मींस कि सोलेनॉइड की एक्सिस और वो जो लूप आपने रखा हुआ है, जो व्हाइट लूप, ये दोनों की जो एक्सिस है वो कैसी है, कॉमन, दोनों एक ही एक्सिस, दोनों की जो एक्सिस है वो कैसी है, कॉमन है, ठीक है। नाउ द कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल जो है इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, देखो इस तरह से
ये यहां पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कोयल के दो, वहां पे कोयल के कितने 100 टन है, तो ऑब्वियसली वहां से जो दो वायर्स निकलेंगे इसके बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स इन द डायरेक्शन फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर करंट पहले 5 एम्पियर, देखो ये डायरेक्शन थी, अब हम सेल का जो यहां पे सेल जो ज्वाइंट किया है इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दे, पहले 5 एम्पियर ऐसे जा रहा था, फिर 5 एम्पियर ऐसे पास करो, तो यहां पे ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहां पे हमें चार्ज, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कितना चार्ज फ्लो होगा वो फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। चलो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ये जो सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड ऐसे है और अंदर जो लूप रखा वो भी ऐसे है, तो मान लो कि 5 एम्पियर करंट पास हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। ये कॉइल का एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, कॉइल का एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लूप अंदर रखा है इसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, इनिशियल फ्लक्स फाइंड कर लो, ठीक है, थीटा तो 0 ही है, तो इनिशियल फ्लक्स हम लिख सकते हैं दिस इज NBA, और मैं कॉस थीटा भी लिखूंगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है। तो आपको इनिशियल फ्लक्स मिलेगा, दिस इज द NBA। चलिए अब फाइनल फ्लक्स की बात करते हैं, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, फाइनल फ्लक्स फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, फाइनल। तो फाइनल फ्लक्स में आपको ये बोला हुआ है कि पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, कॉइल एज इट इज है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाइनल फ्लक्स आप लिख सकते हो दिस इज ऑल्सो NBA cos 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा -NBA। क्या हो जाएगा, -NBA। लूप के साथ जो सर्कुलर लूप, जो व्हाइट कलर का आपको लूप दिख रहा है, उसके साथ जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमने फाइंड किया। चलिए अब उसी में इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए आपने पढ़ा है कि भाई E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और एन तो है ही यहां पे। चलिए माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, पुट ऑल वैल्यूज, माइनस NBA, फाइनल फ्लक्स क्या है, माइनस NBA माइनस इनिशियल फ्लक्स NBA अपॉन डेल्टा टी। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, -2NBA, और माइनस अंदर जाएगा तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2NBA अपॉन डेल्टा टी। चलो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आई को ऑलरेडी हमने आगे पढ़ा कि इसको क्या लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर। तो यहां से मैं डेल्टा टी और डेल्टा टी को कैंसिल कर देता हूं, तो डायरेक्टली मैं फाइंड कर सकता हूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, हाँ अब सारी वैल्यूज पुट करनी है। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट 2, नंबर ऑफ टर्न्स n है वो, तो अब B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई सोलेनोइड में से जब करंट पास होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक फील्ड जब सोलेनोइड में से जब करंट पास होता है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज म्यू नॉट NI। और एरिया, एरिया किसका, तो ये जो लूप के लूप जो है वो लूप का एरिया, तो लूप का एरिया देखो कितनी रेडियस दी है, R2, तो इसे हम नोट कर सकते हैं दिस इज द पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो देखो हम 1 बाई 1 सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2 इंटू
एन नंबर ऑफ टर्न्स जो एन किसका दिया है, कॉइल का 100 दिया है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू स्मॉल एन सोलेनोइड के टर्न्स हमने फाइंड किए, देखो 10⁻4 और आई जो दिया है वो 5 एम्पियर है। चलो वापिस पाई 1 और R2 तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर करना है ना, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 20। चलो तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। चलिए अब यहां पे कैंसल क्या होगा, तो ये 2 कैंसल, चलो ये 0 भी कैंसल हो जाएगा और 10⁻+4 और ये -4 भी कैंसल। तो यहां पे जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, एक 10 है तो यहां पे भी एक रेस्ट कम हो जाएगी 10⁻⁻6, ठीक है। और 4 इंटू 5 दिस बिकम 20, 4 इंटू 5 दिस बिकम 20 इंटू पाई स्क्वेयर और जो पावर बचेगी 10 की वो होगी 10⁻⁻6, कितना बचेगा 10⁻⁻6। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पाई स्क्वेयर मीन्स 3.14 का स्क्वायर तो ऑलमोस्ट 10 ही होगा, क्या होगा 10, तो ये 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, एक 0 इधर और एक 10 इधर से आएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो इसको 10⁻⁻6, तो ये आपका हो जाएगा Q, डेल्टा Q हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर, डेल्टा Q कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। चलिए तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। अगली कहानी हमें दी हुई है, हाँ, सो मेटालिक स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में क्या दिया हुआ है, मेटालिक फ्रेम दी हुई है, स्क्वायर कैसी, मेटालिक स्क्वायर फ्रेम, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन द स्पेस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर। अगर मान लो ये स्क्वायर मेटालिक लूप है तो इस मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, कैसे है, परपेंडिकुलर है। टू बॉयज पुल अपोजिट corners of square to deform it into a rhombus. They start pulling the corners at t is equal to 0 and displace the corner at a uniform speed u. Find the induced EMF in the frame at instant when the angles at this corner reduce to 60 degree. देखो आपको इस तरह से यहां पे लूप दिया है, अब एक बालक इधर खड़ा है और एक बालक इधर है, ठीक है, ये दोनों बालक जो है वो यहां से जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है इसको क्या कर रहे हैं, एक बालक इधर है, तो ये दोनों जो बालक हैं वो इस स्क्वायर लूप को खींच रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो पहले वो परफेक्ट स्क्वायर था तो आपको यहां पे एंगल कितना होगा, दिस इज द 90 डिग्री, एंगल कितना होगा स्क्वायर के दोनों, हाँ ये जो कॉर्नर है दोनों साइड, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब दोनों खींचना स्टार्ट करते t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और ये एंगल 90 से उन्होंने कितना बना दिया 60 डिग्री, मींस कि एक रोम्बस बन गया है, ठीक है। तो आपको पूछ रहे हैं कि फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द फ्रेम एट द इंस्टेंट व्हेन द चार्जेस एट दिस कॉर्नर रिड्यूस टू 60 डिग्री। तो जब ये जो दोनों कॉर्नर है, ठीक है, इसको खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो ये साइड है वो कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये एंगल 90 से 60 तक हो जाए तब
वहां पे कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप डॉट, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, बार की ओर, तो ऑब्वियसली यहां पे एरिया चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आपको मिलेगा। क्या चेंज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लूप के साथ जो वेरी कर रहा है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे इसको भी u वेलोसिटी से और इसको भी u वेलोसिटी से हम ये दोनों बालक खींच रहे हैं। तो जब 60 डिग्री हो जाए तब आपको फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ। चलो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अब सभी जानते हो, BVL। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BVL। तो यहां पे हमें इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी, तो ये जब ये एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री, ठीक है, एंगल 60 डिग्री हो जाए तो ये जो साइड है वो बचेगी 30, एंगल कितना होगा 30, ये साइड का मेजरमेंट ये है। तो हमें इसकी इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है, तो ये जो इफेक्टिव लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 30, और ये होगा ए साइन 30। सेम ईयर इधर भी ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम ए साइन 30, और साइन 30 आप सभी को पता है 1/2 होता है, तो ये भी a/2। जैसा इस साइड हो रहा है वैसा इस साइड भी होता है, ऐसा आपको सोच लेना है। तो यहाँ पे a/2 इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इफेक्टिव लेंथ, तो a/2 प्लस a/2 कितना हो गया a। तो a वाले जो रॉड है जैसे a डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिला BVA, और a जो बालक खींच रहा है तो वहां पे भी इफेक्टिव लेंथ a ही होगी, तो वहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा BVA। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ई टोटल कितना होगा 2BVA। टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा 2BVA, इतना इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर देखो, फाइंड द इंड्यूस करंट इन द फ्रेम एट दिस इंस्टेंट इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रेम इज आर। चलो बहुत ही इजी है, एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन बाय आर, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 2BVA बाई आर, दिस इज द करंट। चलो सी में बोला है फाइंड द टोटल चार्ज विच फ्लो थ्रू अ साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म इनटू अ स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों को वापिस हमने बोल दिया कि भाई खींचो, तुम्हारी जितनी ताकत है, तो दोनों ने फुल ताकत लगाई और पूरा ये जो स्क्वायर फ्रेम था इसको पूरा ऐसे स्ट्रेट वायर बना दिया। क्या बना दिया, स्ट्रेट वायर। तो जब स्ट्रेट वायर बना दिया, आपको पूछा तो आपको कि जब पूरा पूरा ये जो स्क्वायर था वो उसका कैसा बन जाए, वो पूरा डिफॉर्म हो जाए, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये जो स्क्वायर था, ये दोनों बालक को हमने बोला कि भाई जितनी ताकत है उतनी लगाओ, आपको लगानी है। तो दोनों बालक ने ऐसी ताकत लगाई कि पूरे लूप जो है उसको पूरा ऐसे कर दिया, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन बन गया। कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो आपको पूछा चार्ज बताओ, चलो तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि भाई चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई बाई आर क्या होता है, डेल्टा फाई बाई आर। चलो अब डेल्टा फाई आपको पता है कि जब लूप पूरा बड़ा था स्क्वायर तो इसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा था, वो था बी है। जब आपने पूरा इसको डिफॉर्म कर दिया तो फ्लक्स हो जाएगा 0। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल फ्लक्स जो था वो बी ए था, कितना था, BA/R। और एरिया ऑफ दिस लूप, एरिया ऑफ दिस लूप क्या होगा, एक साइड का ए मेजरमेंट ए है तो एरिया क्या हो जाएगा B इंटू A स्क्वायर बाई आर। दिस इज द चार्ज इंड्यूस इन द स्क्वायर लूप। चलो तो ये हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। अगली कहानी में आपको दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसकी कहानी आपके सामने है। देखो क्या दिया हुआ है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट डाउन अलोंग एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कॉइल। देखो एक बार मैग्नेट दिया है इस तरह से डाउनवर्ड, और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ऐसे सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो ये लूप के नजदीक डाउन हम क्या लेके जाते हैं, बार मैग्नेट। तो दिया हुआ एज द रिजल्ट द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.35 वेबर, यहां क्या दिया है, दिस इज 0.35 वेबर टू ये 0.85 वेबर इन अ
इन एन इंटरवल ऑफ हाफ सेकंड। हाफ सेकंड में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जब हम मैग्नेट को कहां लेके जाते हैं, टूवर्ड्स द सर्कुलर लूप। Find the average EMF induced during this period. Is the induced current clockwise or anti-clockwise as you look into the coil from the side of the magnet? ठीक है, चलिए, और कॉइल में जो करंट फॉर्म होगा, इस डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगी, आपको बताना है। चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स इज गिवन, दिस इज द 0.35 वेबर। Final flux it is also given, this is the 0.85 Weber, and time period it is also given, this is the half second। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है वो कितना टाइम दिया है चेंजेस का टाइम, दिस इज द हाफ सेकंड। चलिए, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पे 0.85 माइनस 0.35 डिवाइड बाई 1/2। चलिए, यहां से आप माइनस करते हो तो ये आपको आंसर मिलेगा -0.5, और ये 1/2 भी 0.5, तो ये दोनों कैंसल, तो इंड्यूस ईएमएफ जो मिलेगा आपको मिलेगा 1 वोल्ट। कैसा मिलेगा, 1 वोल्ट। चलिए, और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेगेटिव साइन आगे आएगा, बट दिस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन। अब यहां पे देखो, ये जो मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल हम टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाते हैं, तो यहां पे करंट इस तरह से फॉर्म होता है कि कॉइल अपने अंदर करंट इस तरह से फॉर्म करे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। याद है लेंजिस लॉ। तो यहां पे एक करंट कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कराएगा, ये लूप अपने अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा इस तरह से लूप में। यहां पे सामने भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। सामने भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अगर हम मैग्नेट की साइड से देखें तो मैग्नेट के नॉर्थ के सामने कोइल का कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो 15 में आपको क्या कहानी दी हुई है, 15 में आपको बोला हुआ है व्हाइल लूप कन्फाइंड इन अ प्लेन इज रोटेटेड इन इट्स ऑन प्लेन विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। एक वायल लूप है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये वायल लूप है, इस तरह से रखा हुआ है। अब वो अपने प्लेन में, ये इसका प्लेन हुआ, तो वही प्लेन में वो क्या कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट में वो ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। अब जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पे दिया हुआ है इन द रीजन, इसका जो ये एरिया जो दिया हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन। और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी ऐसे ही है, वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, देखो आपको ये ऐसे ही घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये लूप जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट में ऐसे रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमें पूछा इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो देखो ये जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, एरिया भी, एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, अपवर्ड। तो दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री। जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 0 डिग्री होगा। तो देखो यहां पे आप अगर फ्लक्स लिखो तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, और थीटा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका बी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां पे फ्लक्स देखो बी इंटू ए, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना तो इसके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स इज रिमेन कांस्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। और ये पूरा कांस्टेंट है, बी ए थीटा एवरीथिंग इज कांस्टेंट, देन इंड्यूस ईएमएफ इज बिकम 0।
ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लेक्चर 3 में हम 16 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।